अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप तमाम सामिईन कराम बख़ैर होंगे। आज का हमारा सबक है खड़ा ज़ेर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह ज़बर की आवाज़ हमेशा ऊपर जाती है, वो कोई भी ज़बर हो, वो नॉर्मल ज़बर हो, खड़ा ज़बर हो या दो ज़बर हो, ज़बर है मतलब आवाज़ ऊपर जाएगी। उसी तरह ज़ेर जो है, ज़ेर की आवाज़ हमेशा नीचे ही जाती है। वो कोई भी ज़ेर हो, नॉर्मल ज़ेर हो सिर्फ, या खड़ा ज़ेर हो या दो ज़ेर हो, ज़ेर की आवाज़ हमेशा नीचे ही जाती है। उसी तरह पेश पेश की आवाज़ भी जो है हमेशा आगे ही जाती है और होठ गोल होते हैं। वो नॉर्मल पेश हो, उल्टा पेश हो, चाहे दो पेश हो। बिला ताख़ीर हम हमारे सबक को शुरू करते हैं। जिस तरह जो है हम लोग जानते हैं कि या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। उसी तरह जिस हर्फ के नीचे जो है खड़ा ज़ेर हो, वो हर्फ जो है मद्दा हो जाता है। उसे जो हम लोगों को खींच कर पढ़ना होगा, क्योंकि जो है खड़ा ज़ेर बराबर है या के जैसे। या साकिन जो होता है आपका, या साकिन से पहले ज़ेर जो होता है वो या मद्दा के बराबर जो होता है आपका खड़ा ज़ेर होता है। इसलिए कहीं भी जो है कुरान भी आप पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, खड़ा ज़ेर किसी हर्फ के नीचे आ जा रहा है तो उस हर्फ को हम लोगों को खींचकर पढ़ना होगा। तो एक दफ़ा हम लोग जो है खड़ा ज़ेर की जो है मश्क कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर नीचे दूसरे अलामात के साथ भी जो है उसकी मश्क करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए बिला ताख़ीर हम लोग इसकी मश्क शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, बा खड़ा ज़ेर बी, ता खड़ा ज़ेर ती, सा खड़ा ज़ेर सी, जीम खड़ा ज़ेर जी, हा खड़ा ज़ेर ही, खा खड़ा ज़ेर खी, दाल खड़ा ज़ेर दी, दाल खड़ा ज़ेर री, रा खड़ा ज़ेर री, जा खड़ा ज़ेर जी, सीन खड़ा ज़ेर सी, शीन खड़ा ज़ेर शी, साद खड़ा ज़ेर सी, दाद खड़ा ज़ेर दी, ता खड़ा ज़ेर ती, ज़ा खड़ा ज़ेर ज़ी, आइन खड़ा ज़ेर ई, गैन खड़ा ज़ेर गी, फा खड़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ खड़ा ज़ेर क़ी, काफ खड़ा ज़ेर की, लाम खड़ा ज़ेर ली, मीम खड़ा ज़ेर मी, नून खड़ा ज़ेर नी, वाव खड़ा ज़ेर वी, हा खड़ा ज़ेर ही, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, या खड़ा ज़ेर यी, या खड़ा ज़ेर यी। हमने जो है खड़ा ज़ेर की जो मश्क कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दफ़ा जो है इसे जो है और सब हरफ़ों के साथ, अभी तो हमने सिर्फ अलग अलग जो है सब हर्फ की जो है मश्क की है खड़ा ज़ेर के साथ। अब जो है एक दफ़ा हम सबको मिलाकर एक साथ कर लेते हैं सबकी मश्क, ताकि हम लोगों को जो समझ में आ जाए कि कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह हम लोगों को है कहाँ जल्दी से खींचना है, कहाँ जल्दी से जो है जल्दी पढ़ना है। ये देखने के लिए हम लोग थोड़ा नीचे अच्छा से जो है मश्क में जो है कर लेते हैं, ताकि जो हम लोगों को और अच्छे से जो है समझ आ जाए। तो हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, फा ज़ेर फ़ी, ई ला फ़ी, बा ज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, बिही। देखिए यहाँ जो है आपका इलाफ़ी में जो है आपका दो हर्फ़ मद्दा है। पहला जो है अलिफ़ के नीचे जो हमज़ा के नीचे जो ज़ेर है, खड़ा ज़ेर है, तो इसे खींच कर पढ़ना है। उसके बाद लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसे खींच कर पढ़ना है। यहाँ पे जो है हम लोग अलिफ़ को भी, ये हमज़ा को भी खींच रहे हैं और लाम को भी खींच रहे हैं और फ़ा को जल्दी पढ़ रहे हैं, यानी इलाफ़ी। यहाँ बिही में भी वही है, बिही, बा को जल्दी पढ़ रहे हैं
और हा को जो है खींच रहे क्योंकि हा के नीचे खड़ा ज़ेर है। अब उसी तरह उसके बाद भी जितने हैं सबों को जो हम लोग खींचने हैं और जल्दी पढ़ने देख देख कर कि कहाँ खींचने का है और कहाँ जो है जल्दी पढ़ने का हुक्म है। तो आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, ईबा, दाल ज़ेर दी, इबादी, हा खड़ा ज़ेर ही, इबादिही, रा पे शुरू, सिन पे सु, रुसु, लाम ज़ेर ली, रुसुली, हा खड़ा ज़ेर ही, रुसुलिही, नून वाव पेश नू, रा ज़ेर री, नूरी, हा खड़ा ज़ेर ही, नूरिही, वाव ज़बर वा, काफ या ज़ेर की, वकी, लाम ज़ेर ली, वकीली, हा खड़ा ज़ेर ही, वकीलिही, हा खड़ा ज़बर हा, जाल ज़ेर ज़ी, हाज़ी, हा खड़ा ज़ेर ही, हाज़िही, बा ज़ेर बी, काफ ज़बर का, बिका, लाम ज़ेर ली, बिकली, मीम खड़ा ज़बर मा, बिकली मा, ता ज़ेर ती, बिकली माती, हा खड़ा ज़ेर ही, बिकली मातिही, बा ज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आया, ता ज़ेर ती, बी आयाती, हा खड़ा ज़ेर ही, बी आयातिही, बा ज़ेर बी, काफ ज़ेर की, बिकी, ता अलिफ ज़बर ता, बिकिता, बा ज़ेर बी, बिकिताबी, हा खड़ा ज़ेर ही, बिकिताबिही, बा ज़ेर बी, या ज़बर या, बिया, मीम या ज़ेर मी, बियमी, नून ज़ेर नी, बियमीनी, हा खड़ा ज़ेर ही, बियमीनिही, फा या ज़ेर फी, हा खड़ा ज़ेर ही, फीही। माशाल्लाह हमारा जो है खड़ा ज़ेर का सबक भी मुकम्मल हो गया। अब जो है हुरूफ़ मद्दा यानी तख्ती नंबर 4 का जो है सिर्फ एक और सबक बाकी रह गया है, वो भी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में वो भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बाकी के वीडियोज़ भी आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझने में आसानी हो, ताकि आपको ये ना लगे कि हम कहाँ से क्या चीज़ बता रहे हैं, कहाँ से अचानक से जो है खड़ा ज़ेर का सबक आ गया, यहाँ क्या कुछ भी अगर आपको समझने में दुश्वारी हो रही है तो आप हमारे तमाम वीडियोज़ को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, क्योंकि हमने शुरू से हर चीज़ की जो है वजाहत कर रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक अल्लाह आप सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।